हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप क्या सोच रहे हो, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज हैं अभी इस वक्त, आप किस एनर्जी में हो, आपकी क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हैं, आप किस एनर्जी में हो अभी इस वक्त, आपकी क्या एनर्जीज हैं। ओवरऑल एनर्जी क्या है आपकी। ओके, सो आपकी क्या एनर्जीज है। यहाँ पर सन आया है तो डेफिनेटली अपनी एनर्जीज को सेंटर करते नजर आ रहे हो, अपनी सोल की सुनते नजर आ रहे हो, डिवाइन एनर्जीज पर जैसे सरेंडर करा हुआ है, चीज़ों को ठीक करने के बारे में होपफुल होते नजर आ रहे हो। जहाँ पास्ट में आप बहुत ज़्यादा बर्डन रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपने देखा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हर्ट रहे हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हो कि जहाँ आप नहीं समझ पा रहे थे कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कमिटमेंट आएगी नहीं आएगी, जहाँ आपके पार्टनर अपनी दुनिया में मग्न रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जैसे परेशान करती रही हैं कि वो कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे, वो क्यों आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। काफ़ी वेटिंग एनर्जी रही है जहाँ बहुत स्टक रहे हो, बट इस समय कुछ ऐसी एनर्जीज में आ रहे हो जहाँ पर आप अपने आप को जैसे डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो, किसी तरह का विजडम गेन करते नजर आ रहे हो। बट डेफिनेटली मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं इस समय, अपनी अथॉरिटेटिव वे में चीज़ों को का कंट्रोल लेते नजर आ रहे हो। जो भी लोगों का मैनिपुलेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, जो कन्फ्यूजन है, उससे बाहर निकल रहे हो आप अभी। एंड एक रीयूनियन चाहते हो इस रिश्ते में, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो और होपफुल भी हो रहे हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे कम्युनिकेट किया भी हो कि ये जो कन्फ्यूजन है उससे आप बाहर निकले हैं, चीज़ों में आप आगे देख पा रहे हैं। अदरवाइज आप अपनी लाइफ का कंट्रोल ले रहे हो कि चीज़ें आप अपनी लाइफ में वापस से खुशियाँ लाना चाहते हो, चीज़ों को अपनी लाइफ को रिक्रिएट करना चाहते हो। बट बहुत क्लियर कट हो, बहुत ज़्यादा थोड़े रूड हो सकते हो, थोड़े हार्श हो सकते हो, बट आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने की कोशिश कर रहे हो। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है अभी इस वक्त। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हैं वो। उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है, ओवरऑल एनर्जी क्या चल रही है आपके पार्टनर की। काफ़ी चैलेंजिंग टाइम है इनकी लाइफ में। सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पर पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है एंड स्वॉर्ड्स है। कप्स नहीं है लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, वर्ल्ड आया है, तो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। एंड लिब्रा तुला राशि बहुत प्रोमिनेंटली आई है। किस एनर्जी में है, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है। काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ है जहाँ पर ये इनकी लाइफ में बैक टू बैक इनको ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ एंडिंग होती नज़र आ रही है इनकी लाइफ में, कुछ साइकिल्स की एंडिंग होती नज़र आ रही है। यहाँ टावर है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, वर्ल्ड है, जस्टिस है। किसी तरह का न्याय कह लीजिए सर्व होता नज़र आ रहा है, या किसी तरह के कार्मिक लोग इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं कि कर्मा क्लिनजिंग की एक एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, खुद को बहुत ज़्यादा सबसे सेपरेट करके रखा हुआ है, इस समय डिस्कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं। काफ़ी इमोशनल लॉस है, काफ़ी डीप सफरिंग है, काफ़ी ज़्यादा एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, डीपर रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर इनके सामने बहुत तरह की सच्चाई, बहुत तरह के रियलिटी चेक्स मिल रहे हो सकते हैं, और किसी तरह के कुछ कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा हावी हैं। जो भी पास्ट में ये जगलिंग में रहे हैं, जो सिचुएशंस को नहीं समझ पा रहे थे, तो अभी जैसे इनको उन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी आती नजर आ रही है जहाँ पर ये आपको कभी भी एक इक्वल बैलेंस आपके साथ नहीं ला पाए, आपके लिए कुछ भी एफर्ट्स नहीं डाल पाए, हमेशा आपको एक जगलिंग, एक वेटिंग, एक कन्फ्यूजन में रखा है। वहाँ पर जैसे आपकी वैल्यू समझ आ रही है। जो ये सेपरेशन में गए हैं, आइसोलेशन में गए हैं, जहाँ इनकी लाइफ में बहुत तरह की तकलीफ़ों को फेस कर रहे हैं इस समय, वहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपकी बहुत ज़्यादा वर्थ समझ आ रही है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है। आप जिस तरह से इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हो, जिस तरह से केयरिंग रहे हो, वो सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपकी तरफ कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेशन लाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं।
जो आप इनमें एक हिम्मत लाते थे, आप इनमें एक स्ट्रेंथ लाते थे, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। जो इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, उस चीज़ का भी एहसास है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, या जो भी रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, अब उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आप ही इनकी दुनिया है और आप ही इनके जैसे डेस्टाइन पार्टनर हो, आपको ही अपनी डेस्टिनी में वापस लाना चाहते हैं। तो बट इनको काफ़ी चैलेंजिंग टाइम से गुजर कर इन चीज़ों का एहसास हो रहा है। ये कोई इजी टाइम नहीं होगा, इनकी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट होगा, जहाँ पर ये बैक टू बैक कर्मा सब हो रहा होगा, कार्मिक सिचुएशंस आ रही होंगी जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड होते जा रहे हैं सबसे, और आपकी वर्थ समझ आ रही है जो पास्ट में नहीं आप पर ध्यान दे रहे थे। चलिए देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं। टावर क्यों आया है, किस चीज़ का टावर मोमेंट है? फैमिली के अंदर कोई फीमेल एनर्जी है, मदर के साथ झगड़े हो रह सकते हैं, मदर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रही हो, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इनको इमोशनली कंट्रोल कर के रखा है, जहाँ पर ये अभी बहुत इमोशनल लॉस से गुजरे हैं। फिनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, इमोशनल लॉसेस हो सकते हैं, जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, जिन भी लोगों की वजह से, जो डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग लोग हों, मैनिपुलेटिव लोग हों, वहाँ पर एक टावर मोमेंट है। वहाँ पर किसी तरह के झगड़े, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन आ रही है। डेफिनेटली इनके फैमिली का बहुत ज़्यादा इन पर प्रेशर रहा है, जहाँ पर ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, बहुत कंफ्यूज रहते थे कि कैसे आपकी तरफ बढ़े, क्या करें क्या नहीं करें। वहाँ आपके लिए एक्शन डेफिनेटली लेना चाहते हैं। अब इस चीज़ के बारे में श्योर होते नज़र आ रहे हैं, बट इस समय बहुत ज़्यादा सफरिंग में है और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस को फेस कर रहे हैं, कंट्रोल को फेस कर रहे हैं, कार्मिक सिचुएशंस को फेस करते नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में लोगों का असलियत सामने आ रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड्स, जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, काफ़ी अफसोस है, काफ़ी ज़्यादा पछतावा है कि वहाँ लोग होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिग्रेट है जो इस रिश्ते में बिखराव आया है, जो आप लोग सेपरेशन में चले गए, चीज़ें एंड हो गई हैं, जहाँ ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाए, पास में कोई स्टैंड नहीं ले पाए, कोई कमिटमेंट नहीं दे पाए। अब आपके साथ एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ ही स्टेबिलिटी देखते हैं, जहाँ पास में ये आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में नहीं थे। आपको कमिटमेंट देना है नहीं देना है, इस चीज़ की भी क्लैरिटी नहीं थी इनको, बट आपके लिए अब बहुत सीरियस होते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है। चलिए देखते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है। डेथ, टावर, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किसी तरह की एंडिंग्स हो रही हैं इनकी लाइफ में, मतलब कुछ और नहीं कह सकते। कार्मिक सिचुएशंस है, कुछ क्लिनजिंग हो रही है, लोग उन लोगों की छटनी हो रही है, चीज़ें ख़त्म करके चीज़ों में एक नई शुरुआत अब आपके साथ करना चाहते हैं, एंडिंग्स करके आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। कह सकते हैं कि ये डिवाइन से यही जैसे प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि चीज़ें ख़त्म हो ताकि आपके साथ रीयूनियन में आ सके, आपके साथ ही कंप्लीशन फील करते हैं। तो हो सकता है कि ये एंडिंग्स इन्होंने ही मैनिफेस्ट की हों, जहाँ ये ट्रैप्ड रहे हैं, जहाँ ये बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं, अब आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। एक कह लीजिए डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है एंड काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ है, बट आपके साथ वापस से रीयूनाइट होने की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए बहुत इमोशनल है। एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होती नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वही आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, हाईली अट्रैक्टेड हैं, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा। आप जिस तरह से लविंग रहे हो, जिस तरह से आप इनके साथ रहे हो, कनेक्टेड रहे हो, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ एक सोल टू सोल कनेक्ट समझ पा रहे हैं। जो इन्होंने पास्ट में आपको सैक्रिफाइस किया था, तो उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा दर्द है, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग रही है, जहाँ अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, आपके लिए बहुत होपफुल हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक कह लीजिए रीयूनियन की एनर्जी है। टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? जगलिंग से बाहर निकलकर बैलेंस क्रिएट करना है, कमिटमेंट देनी है आपको, कमिटमेंट लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, इम्बैलेंस एनर्जीज को दूर कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? अगेन लवर्स,
आपकी तरफ एक्शन की एनर्जी है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है इनको, जो भी पास्ट में एक्शंस रहे हैं या जो इन्होंने नज़रअंदाज किया, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हो, आपके एफर्ट्स की वैल्यू ना की हो, आपको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट दी हो, वहाँ पर एक कह लीजिए एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। आपके साथ रीयूनियन में आने के लिए खुद को तैयार करते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? आपके साथ स्टेबिलिटी और कंप्लीशन में आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत की। यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स और चैरियट दोनों आ गए हैं, तो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी आपको अप्रोच कर सकते हैं, एक जजमेंट लाना चाहते हैं, इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी आ रही है। जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको ख़त्म करके आपके साथ आके बढ़ने की एनर्जी है। न्याय देना चाहते हैं, जो रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो गया था वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, एंडिंग्स में एक न्यू बिगनिंग होती नज़र आ रही है। हर्मिट क्यों आया है? जो ये स्टक रहे थे, जहाँ नहीं समझ पा रहे थे इस रिश्ते की गहराई, आपके साथ की वैल्यू नहीं समझ आ रही थी, तो अब ये आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पास्ट की यादों में बहुत ज़्यादा है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस समय, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा एहसास होता नज़र आ रहा है, काफ़ी डीप रिग्रेट है कि अब ये आपके साथ एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक रिक्रिएट करना चाहते हैं इस रिश्ते को। जस्टिस क्यों आया है? जस्टिस, जो पास्ट में इन्होंने आपके इमोशंस की, आपके प्यार की कद्र नहीं करी थी, आपके एफर्ट्स की कद्र नहीं की थी, अब आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपका जो केयरिंग प्रोटेक्टिव नेचर रहा है, जिस तरह से आप लविंग रहे हो, हर चीज़ समझ पा रहे हैं कि अब ये रीयूनियन करना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं। जो इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपका दिल दुखाया है, वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। रीयूनियन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर। डेफिनेटली इनकी लाइफ में बहुत कुछ फिल्टरिंग चल रही है, छटनी चल रही है लोगों की, या बहुत तरह के रियलाइजेशन, रियलिटी चेक्स ज़रूर मिल रहे हैं इनको इस समय, जिस तरह की सिचुएशन से एक कह लीजिए वो बहुत ही एक भंवर से में है, जहाँ पर चीज़ों में उलझे हुए हैं, लेकिन वहाँ से फिल्टरिंग होकर चीज़ें बाहर निकलेंगी, जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत कर पाएंगे। वर्ल्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और क्या कह सकते हैं अब इसमें? लोगों ने बहुत बुरी तरह से तोड़ा है इनको, बहुत इमोशनली हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा डीप सफरिंग से गुजर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दर्द है, जहाँ बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे होपलेस हो रहे हैं चीज़ों के लिए कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है। किसी तरह की काफ़ी डिफ़िकल्ट कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ में, इनकी मदर इनको बहुत परेशान कर रही हो सकती हैं, कोई फीमेल एनर्जीज़ इनको बहुत परेशान कर रही हैं, बहुत इमोशनल लॉस है, बहुत अकेलापन है, बहुत सफरिंग है, और बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना है। बट इस समय बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है इनकी लाइफ में, बट आपके लिए पॉजिटिव है, आपके लिए होपफुल है। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, आपको बहुत मिस करने वाले हैं आने वाले समय में, जहाँ पर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, कमिटमेंट में आना चाहेंगे। अगर पास में किसी भी तरह के कुछ कन्फ्यूजन्स थे तो उनसे भी बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत कर सके। तो बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं इनके लाइफ में। अभी काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ रहने वाला है, लेकिन फिर जो है कि एक बहुत ही अच्छी, बहुत बेहतरीन शुरुआत आपके साथ होती नज़र आ रही है, एक स्टेबिलिटी में, और इस रिश्ते की वैल्यू समझ आएगी कि आपके लिए इमोशंस बहुत हाई होने वाले हैं। एंड यहाँ पर अगर नंबर्स की बात की जाए तो हमारे पास नंबर्स में 7 नंबर है, हाँ 7 है, और 7 की एनर्जी है यहाँ पर। तो 7 हफ्ते आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी तरह से, एक न्यू बिगनिंग के लिए मान लीजिए 7 वीक्स लग सकते हैं, जहाँ पर इनको काफ़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। और अल्फ़ाबेट्स में T आ गया, W आ गया, R आ गया, E आ गया है, C है, P है, S है, A है, J है, S T M H T I F Q, ये सब हैं। और आपकी तरफ कौन से नंबर है? आपकी तरफ 2 नंबर की एनर्जी है यहाँ पर। तो 2 हफ्ते, पिछले 2 महीने, फरवरी मंथ आप लोगों के लिए किसी तरह से कनेक्टेड हो, आपकी लव लाइफ में कुछ मेजर कुछ रहा हो उस समय,
मुलाकात हुई हो, सेपरेशन हुआ हो, कुछ और चीज़ें रही हो, उस तरह से ले सकते हैं। अल्फ़ाबेट हैं, एस है, एन है, एल है, वी है, आर है, ई है, डब्ल्यू है, एस है, टी है, के है, एन, जी, हाँ, और कौन सा है, पी भी है, टी भी है, आर है, एच है, ये सब अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पर, इनिशियल्स की तरह ले सकते हैं। चलिए यूनिवर्स का देखते हैं क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या कह रहे हैं यूनिवर्स। आई एम वॉरियर ऑफ लव, माई डिवोशन अट्रैक्ट्स रिसोर्सेज एंड सपोर्ट। सो जो डेडिकेशन है, जो आपका अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट है, जो भी चीज़ें हैं उनमें आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए। एक वॉरियर स्पिरिट जो होता है, एक जो फाइटिंग स्पिरिट कह लीजिए, जो एक स्ट्रेंथ होती है, अंदर की स्ट्रेंथ को नहीं लूज़ करना है। डेडिकेशन के साथ अपनी एनर्जीज को, पॉजिटिव माइंडसेट को हाई रखिए, फोकस्ड रखिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीज़ें आप एक बहुत पॉजिटिव वे में लोगों का सपोर्ट और लोगों का साथ आप अट्रैक्ट कर पाओगे। चीज़ें आपके फेवर में आती नजर आ रही हैं आने वाले समय में। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।